नमस्कार। आज मैं अपना तीसरा व्लॉग आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस व्लॉग को बनाने का पर्पज़ ये है कि हमने रिसेंटली ही अभी अपनी वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट करी है। ये दिसंबर में हमने कंप्लीट करी है, तो उसी की बारे में डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैंने ये जर्नी बाई ट्रेन करी है और कटरा पहुंच के माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड की जो संस्था है वहाँ से अपना रूम बुक किया था, एक सूट बुक किया था हमने। और वहीं पर से हमने ऑटो करके हेलीपैड की तरफ गए और हेलीपैड से हमने अपनी हेलीकॉप्टर की सुविधा ली और वहाँ से फिर हम सांझी छत से हमने बाकी की जर्नी अपनी पैदल करी। वहीं पर हमने अपना एक रूम ले रखा था भवन में। हम वहाँ पे एक दिन रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से और अपने दर्शन किए, और इसी के बारे में मुझे आपसे कुछ डिटेल शेयर करनी थी। तो पहले शुरू करें तो हम जो कितने मोड्स हैं, अगर मैं एक आपको एक सिटी से बताऊँ, जैसे मैं दिल्ली से था तो मैंने दिल्ली से 3 मोड्स हैं। बाय आप रोड जा सकते हैं, ये पंजाब हरियाणा एंड क्रॉस करते हुए आप जम्मू कश्मीर, जम्मू, उसके बाद आप कटरा पहुंचेंगे। तो सेकंड रूट है वो है बाय एयर। आप उसमें जम्मू एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से टैक्सी या बस जो भी आप लेना चाहें वहाँ से आप कटरा पहुँच सकते हैं। एंड जो तीसरा मोड है वो है आपका बाय ट्रेन। तो बाय ट्रेन बहुत सी ट्रेनें हैं जो चलती हैं और वो आपको जम्मू या तो फिर कुछ चुनिंदा ट्रेनें आपको कटरा देंगी। जैसे वंदे भारत है, एक स्पेशल माता वैष्णो देवी ट्रेन है, वो आपको डायरेक्ट कटरा तक लेके जाएगी। ये तो नॉर्मल दिनों की बात थी, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो कोविड का जो समय है, इस टाइम पे आप जब वो यात्रा करते हैं तो आपको नॉर्मल प्रिकॉशन तो लेने ही है। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको कोविड रिपोर्ट के लिए, उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे ही आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि घर से कोविड रिपोर्ट लेके जाइए, वो एक जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर है और एयरपोर्ट पे आपका 100% कोविड टेस्ट हो ही का। तो आपको अपना कोविड टेस्ट वहाँ से कराना ही पड़ेगा और उसी के बेस पे ही आपको आगे कटरा में जाने की परमिशन मिलेगी। जो आपका तीसरा मोड है दैट इज़ बाय रोड। उसमें आप जब रोड से ट्रैवल करते हैं तो बाय अपनी खुद के व्हीकल से करेंगे, कार, बाइक या जिससे भी आप जा रहे हैं, और उसके अलावा आप बस से ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप इन तीनों ही मोड से कर रहे हैं तो आपको पास कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए। और कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका टेस्ट करें। अगर कम लोग हैं, एक कार में 2 से 3 लोग हैं, तो वो आपकी रिपोर्ट देख के ही, अगर आपकी रिपोर्ट 48 से 72 घंटे के बीच की रिपोर्ट है तो वो आपको जाने देंगे। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे टेस्ट कराना ही पड़ेगा। और टेस्ट कराने के बाद आपको रिपोर्ट एक पर्ची के फॉर्म में मिलती है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी सर्टिफिकेट टाइप का रिपोर्ट नहीं है, वो एक पर्ची है। और आपको एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है वहाँ पे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके साथ हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट कराया, नेगेटिव आए और आपने वो रिपोर्ट उठा के खो दी। आपको खोना नहीं है, वो रिपोर्ट आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। और जो तीसरा मोड है बाय ट्रेन, तो जब आप ट्रेन से जाते हैं तो अगर आप जम्मू तक गए तो अगेन आप जम्मू से कटरा की बाय रोड करेंगे और उस बीच में आपको एज अ ऑन रोड बाय रोड वो जर्नी हो जाएगी और आपका जो कोविड रिपोर्ट के प्रोसीजर है वो एज अ रोड ट्रीट किए जाएंगे। और आपको वहाँ पे बीच में एक जगह आपका टेस्ट होगा और आपको टेस्ट में अपना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद आपको आगे प्रोसीड कराएंगे। जब ट्रेन से एक और फैसिलिटी कि आप डायरेक्ट वाया कटरा जाएँ, तो कटरा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जब आप उतरेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बहुत लंबी बड़ी लाइन लगती है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो उन सबका 100% टेस्ट कराया जाता है और सबको उनकी एक स्लिप दी जाती है जिसमें लिखा होता है कोविड नेगेटिव। और वो रिपोर्ट आपकी 2 से 3 जगह, जब आप होटल लेते हैं तो वहाँ पे, जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो वहाँ पे, और भवन में जाके भी आपकी वो चेक हो सकती है। इसलिए वो आपको रिपोर्ट संभाल के रखनी है थ्रू आउट द होल जर्नी। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कटरा स्टेशन से बाहर निकले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट के बाद में, या फिर आप बाय रोड आए, तो आप कटरा जो कटरा टाउन है या सिटी, तो खैर उसको नहीं कह सकते हो, कि जब कटरा टाउन में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको अपने लिए रूम लेना होता है।
तो रूम वहाँ पे मेरे ख्याल से 300 400 500 रुपये से स्टार्ट होके आज की डेट में, पहले तो वो 4-5 हज़ार तक के रूम होते थे, वो आज की डेट में 2,500 से 3,000 में हो गए। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे और एज़ पर आपका बजट है उसके हिसाब से आप अपने लिए रूम्स ले सकते हैं। आपको बस ये देखना है रूम थोड़ा सैनिटाइज हो, थोड़ा क्लीन हो, बिकॉज़ आज का समय और वैसे भी जो एक हाइजीन है वो तो आपको वैसे भी कोविड हो या ना हो आपको मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा एक वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 बार वैष्णो देवी की यात्रा कर चुका हूं पिछले 4-5-6 सालों में ही। ऑलमोस्ट हर साल मैं गया हूं। हमेशा मैंने प्राइवेट होटल ही प्रेफर किए थे। इस बार मैंने श्राइन बोर्ड के जो गेस्ट हाउसेज है, गेस्ट हाउसेज नहीं है उनका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे भी आपको रूम मिलते हैं। इस बार मैंने वो ट्राई किए और ट्रस्ट मी वो किसी भी अच्छे होटल से ज़्यादा बेटर है। आपको वहाँ पे हर तरह के रूम मिलते हैं। अगर आपको कोई छोटा डीलक्स रूम चाहिए वो मिलेगा, अगर आपको कोई सूट चाहिए तो वो भी मिलेगा। तो जो वहाँ पे उनके जो सूट हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ऑलमोस्ट एक पूरी फैमिली को कैटर कर सकते हैं। आपको वहाँ से हिल व्यू, वैली व्यू सब वहाँ से दूर से दिखता है। एंड उसी कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी पार्किंग की फैसिलिटी है, एटीएम की फैसिलिटी है वहीं पे। एंड जैसा नॉर्मल होटल होते हैं जहाँ रिसेप्शन, लिफ्ट होती है, आपको रूम सर्विस मिलती है, वहाँ वो सब दी जाती है। आपको जो आरओ वाटर मिलेगा, वहीं कॉम्प्लेक्स में आपको उनका एक रेस्टोरेंट मिलेगा, रेस्टोरेंट पे आप खाना खा सकते हैं। और वो खाना काफ़ी हेल्दी इन द सेंस होता है क्योंकि वो घर का खाना जैसा होता है। तो वहाँ पे आपको फूड की भी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो आई प्रेफर कि आप वहाँ पे वहाँ रह सकते हैं। और उनका जो चार्जेस हैं वो आई गेस 1,500 से 2,000 रुपीज़ के बीच में है, जो कि किसी भी प्राइवेट होटल में अगर आप जाएंगे तो उनसे उनके रेट 60 to 70% ही पड़ते हैं उनके रेट के कंपैरिजन में। तो आप श्राइन बोर्ड भी ले सकते हैं। हालांकि अगर आपका प्रेफरेंस प्राइवेट है, रूम्स लेने में है, तो प्राइवेट होटल भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और हर प्रकार के हैं। लेमन ट्री में मैं खुद एक बार रुक चुका हूँ, तो आप लेमन ट्री की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लार्क्स है, बहुत सारे होटल है, होटल के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपकी यात्रा शुरू हो से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यात्रा पर्ची के लिए बहुत लोग वहाँ लाइन लगाते हैं। आपको यात्रा पर्ची जो उनकी वेबसाइट है MataVaishnoDevi.org, वहाँ से आप यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप वहीं से ही कर सकते हैं। पहले ऑलमोस्ट 1100 रुपये एक वन साइडेड लगता था और बोथ साइडेड 1900 और 2000 अराउंड लगता था इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। बट अब वो आज की डेट में हो चुका है 1700 एंड बोथ साइड अराउंड 3500 इंक्लूडिंग टैक्स। तो वहाँ से आप वैष्णोदेवी.org वेबसाइट से अपनी यात्रा पर्ची निकालिए, वहाँ से आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करिए, वहाँ से ही आप अपने लिए रूम भी बुक कर सकते हैं। जैसे श्राइन बोर्ड का रूम हमने जो बुक किया था उनकी वेबसाइट से होता है, या फिर वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। बट बेटर है आप आज के टाइम में जब आपके पास में इंटरनेट ईजिली अवेलेबल है तो आप अपने घर से निकलने से पहले या फिर अपनी यात्रा प्लान करते समय करीब 10 से 15 दिन या एक हफ्ता पहले अपने लिए रूम ब्लॉक कर ले वहाँ पे। बिकॉज आज के टाइम जब कोविड है तो वहाँ पे बहुत कम लोग जा रहे हैं, बहुत कम मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ के करीब 30 to 40% जा रहे हैं, तो रूम बहुत ईजिली मिल जाता है। अदरवाइज आपको एक महीने पहले बुकिंग करानी होती थी नॉर्मल टाइम्स में। इसके अलावा जो हमने दूसरी या तीसरी बार फैसिलिटी जो यूज़ करी है वो है कि भवन में भी जाके भी आपको एक रूम मिलता है, जैसा होटल के नॉर्मल रूम होते हैं वैसा ही रूम मिलता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता उस रूम में। वहाँ पे रूम में आपको सारी फैसिलिटी मिलती हैं जो आपको किसी भी नॉर्मल प्लेन एरिया में मिलती हैं। बट उसका जो चार्ज है अराउंड 1,000 रुपीज़ है, जो बहुत नॉमिनल चार्ज है कंसिडरिंग कि वो कहाँ पे लोकेटेड है रूम और किस कंडीशन में वहाँ मैनेज किया जाता है। बट उसके लिए आज के कोविड के टाइम में आपको एक महीना, अदरवाइज अगर नॉर्मल जो डेज थे बिफोर कोविड उस टाइम पे आपको 3 महीने पहले ही बुकिंग करानी होती थी। और आज आप महीने भर पहले अगर आप प्लान करेंगे तो आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा। इस तरह से आप अपनी जर्नी को प्रॉपर प्लान करके उसको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, जहां आप पूरे फुल्ली इंजॉय करेंगे बिना किसी परेशानी के। तो अब हम अगर यात्रा जब कटरा में अपना होटल में नहा धो के आपने अपना सामान रख दिया तो उसके बाद अपनी यात्रा जब शुरू करते हैं तो
आप कटरा से यात्रा शुरू करने के 2 या 3 साधन हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर आपने ऑप्ट किया है तो कटरा से करीब 150 या 200 रुपये आपको हेलीपैड तक ले जाते हैं। वहाँ आप अपनी टिकट दिखाइए, वो आपको बोर्डिंग पास देंगे। फिर बोर्डिंग पास लेने के बाद वहाँ आपको एक मारुति वैन में थोड़ी हाइट पे लेके जाते हैं, जो हेलीपैड होता है वहाँ तक। वहाँ आपको आज के टाइम में अराउंड 75 रुपीज़ पर पर्सन के बेस पे आपको पीपीई किट लेनी होती है और फिर आपको हेलीकॉप्टर में बैठाला जाता है। जैसे आप नॉर्मल एयरप्लेन में बैठते हैं वैसे ही चेकिंग होती है, आपका लगेज आपसे लिया जाता है, लगेज की चेकिंग होती है और छोटी मोटा काम है। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 से 9 मिनट के अंदर आप सांझी छत पहुँच जाते हैं। अब अगर आप पैदल जा रहे हैं या पालकी पिट्ठू से जा रहे हैं तो जो नॉर्मल या जो पुराना रास्ता है जो जिससे लोग जाते थे, आप वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे बाहर ही आपको पालकी पिट्ठू के रेट मिल जाएंगे और वहाँ से ही आप अपनी यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी दुकानें हैं ऑन द वे। अगर आप वहाँ से शुरू करेंगे तो पहले आपको बाणगंगा मिलेगा और बाणगंगा से फिर आप जाते हैं चरण पादुका और फिर आप अर्धकुंवारी की तरफ जाते हैं। अर्धकुंवारी एक तरह से बीच में पड़ता है कहीं, वहाँ गर्भजून गुफा के आप दर्शन कर सकते हैं। ये तो हो गई पुराने रास्ते की बात। इसके अलावा एक नया रास्ता है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी कुछ साल पहले उसका उद्घाटन किया था, वो रास्ता है आपका ताराकोटा मार्ग। वो रास्ता आपको 2 तरह से आप उसको पकड़ सकते हैं या उस पर पहुँच सकते हैं। एक है कटरा से ही आपने रूम से जब आप निकलेंगे अपने होटल से या फिर आप बस से डायरेक्ट जा रहे हैं उतर के, तो आप वहाँ से ऑटो करिए और ताराकोटा मार्ग है वहाँ पे जाके वहाँ कटरा बस स्टैंड से ताराकोटा मार्ग का जो नॉर्मल फेयर है वो अराउंड 100 रुपये लगता है एक ऑटो का। वो आपको वहाँ के एंट्री पॉइंट पे छोड़ देगा। और ये रास्ता काफ़ी लंबा तो नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसमें फ़ायदा 2 हैं। एक ये इसमें जो स्टीप है वो थोड़ा कम है, मतलब इसमें चढ़ाई आपको थोड़ी हल्की मिलती है। इसके अलावा इस रास्ते में आपको पालकी पिट्ठू नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरीके से जो पैदल लोग चलते हैं उनके लिए ये काफ़ी फेवरेबल है। और इस रास्ते को आप बाणगंगा, अगर आप नॉर्मल आपको नहीं पता कि भाई ताराकोटा मार्ग भी कोई रास्ता है, तो अगर आप अपनी नॉर्मल पुराने वाले रूट से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो बाणगंगा से आपको एक कट मिलता है लेफ्ट में, जिससे आप ताराकोटा मार्ग को उस पर आप जा सकते हैं। तो उससे भी आप अगर आप निकलेंगे तो वो ये दोनों रास्ते आगे जाके अर्धकुंवारी पे मिलते हैं। अर्धकुंवारी पहुँचते हैं, वहाँ पे गर्भजून के दर्शन करते हैं। अर्धकुंवारी में आपको रूम्स और डॉर्मेटरी बेड्स दोनों मिलते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, डॉर्मेटरी बेड्स आपको कटरा में भी मिलेंगे और भवन में मिलेंगे, और ये दोनों की ही बुकिंग आप माता वैष्णो देवी .org जो उनका श्राइन बोर्ड है उसकी वेबसाइट से आप करा सकते हैं और वहाँ से आपको जो रिसिप्ट मिलेगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अर्धकुंवारी में गर्भजून के दर्शन करिए और आप चाहें तो रात को रेस्ट करना चाहें तो डॉर्मेटरी बेड ले लीजिए या रूम ले लीजिए, आपकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर। तो अर्धकुंवारी से जब आपने अपने दर्शन कर लिए तो वहाँ से भवन की तरफ जाने का 2 रास्ते हैं। एक जो पुराना रास्ता है जो आज की डेट में पालकी पिट्ठू से लोग जाते हैं, और दूसरा रास्ता है जो पैदल चलने वालों के लिए है। तो गर्भजून की गुफा के बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे आप जब निकलेंगे तो वहाँ से आपको वो पैदल यात्री जो उसमें जाते हैं उसमें आपको पालकी पिट्ठू नहीं मिलते हैं। तो और उसी रूट में ही आपको एक सुविधा और मिलती है जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ चलते हैं। तो उनसे आप 350 रुपये 354 रुपये 354 रुपीज़ पर पर्सन का जो किराया है वो आप दे करके आप उस रूट में ट्रैवल कर सकते हैं और उससे आप भवन अर्धकुंवारी से भवन 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये सुविधा सुबह 8 बजे से शाम को 6-7 बजे तक चलती है। अगर ठंड है, ठंड का मौसम है और अंधेरा जल्दी हो जाता है तो ये थोड़ा जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, उसको बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीज़न। इसके अलावा एक चीज़ और भी, आप वहाँ पैदल भी चल सकते हैं। पैदल जो यात्री चलते हैं उनको अर्धकुंवारी से भवन का जो पूरा डिस्टेंस है, जो मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 6 किलोमीटर का भी हो सकता है, उसको क्रॉस करने में, उसको पार करने में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। भवन पहुँच जाते हैं तो आप दर्शन करने के लिए आपको एक लॉकर रूम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप भवन पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले एक लॉकर रूम मिलेगा, आप उस लॉकर रूम को यूज़ करना चाहें, अदरवाइज़ आप घबराए नहीं, आगे चल के 2 लॉकर रूम और भी अवेलेबल है। अपने पर्स, अपने बेल्ट
कोई भी चमड़े का सामान, फ़ोन, पर्स, मतलब कहने का मतलब है प्रसाद को और आप जो कपड़े पहने हैं उनके अलावा जूते मोजे सब उतार के आपको आगे जाना होता है, वो अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आपने, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये यात्रा पैदल ला करके हेलीकॉप्टर से करी है तो भी आप सांझी छत तक वहाँ आते हैं। सांझी छत से फिर आपको पैदल आना होता है। सांझी छत से भवन का जो दूरी है वो 2.5 से 3 किलोमीटर है। ढलान है क्योंकि सांझी छत में हेलीपैड है, तो सांझी छत ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ से जितना भी रास्ता होता है आपको वो है ना ढलान के फॉर्म में होता है वो, और आप आराम से आ सकते हैं। हाँ, अलग आपके साथ में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आपने हेलीकॉप्टर की सुविधा इसलिए ली है शायद, तो वहाँ पे आपको पालकी पिट्ठू की व्यवस्था मिलती है, और पालकी पिट्ठू के जो रेट्स हैं वो श्राइन बोर्ड कंट्रोल करता है, तो वहाँ कोई भी आपसे कम या ज़्यादा रेट नहीं लेता है। जितने रेट उन्होंने निर्धारित किए हैं उसी रेट में ही आपको पालकी पिट्ठू की सुविधा दी जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम हेलीकॉप्टर से गए थे और हमने अपना ऊपर भवन में रूम करा लिया, तो जब हम सांझी छत से नीचे उतर रहे थे तो वहाँ भवन से करीब आधा किलोमीटर पहले हमको अपना रूम मिला। हमने वहाँ से अपना जो पर्ची लेके आए थे रूम बुकिंग की वो दिखाई, उन्होंने हमको उसकी अपने रूम की कीज़ दी। रूम में वहाँ पे सब प्रकार की सुविधाएं थी। हमने वहाँ से नहाए धोए और वहाँ से फिर अपनी दर्शन के लिए गए। अब क्योंकि हमारे पास रूम था तो हमें लॉकर रूम की ज़रूरत नहीं थी। अदरवाइज़ जैसा मैंने आपको बताया, चेक पॉइंट, जो पहला चेक पॉइंट है उसके करीब 100 मीटर बाद आपको एक लॉकर रूम मिलता है जो नीचे सीढ़ी के रास्ते से जाना होता है, और आप फिर वहाँ से आप अपने दर्शन के लिए जाइए। दर्शन आज के दिनों में बिकॉज लोग कम आ रहे हैं तो आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, पुरानी वाली गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने दर्शन करिए और फिर उसके बाद भैरव बाबा की यात्रा आपको करनी होती है। उसके लिए अब जो है ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जो 100 रुपये पर पर्सन से आप यूज़ कर सकते हैं। वो आने और जाने का रास्ता है, आप उससे ऊपर जाएंगे। और ये जो ट्रॉली है आपको पहले चेक पॉइंट के पास में ही, वैसे बहुत बड़ी येलो कलर की ट्रॉली है, आपको दूर से ही दिख जाती है, बट अगर आपको मैं वैसे बताऊं तो जो चेक पॉइंट है उससे थोड़ा पहले एक श्राइन बोर्ड का भोजनालय है, वहाँ पे उसके जस्ट अपोजिट में, और वहाँ पे आपको डॉर्मेटरी बेड्स भी मिलते हैं, तो वहाँ से आप ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। आप भैरव बाबा के दर्शन करिए। वैसे तो पहले के समय में लोग भैरव बाबा पैदल जाते थे, बट काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो लोग पहले पालकी पिट्ठू या लोग पैदल भी जाते थे। मैं जब बचपन में पहली बार गया था तो हम लोग पैदल ही गए थे, तो वहाँ से आप भैरव बाबा के दर्शन पैदल भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप माफ़ कीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाय ट्रॉली भी जा सकते हैं। बाय ट्रॉली जैसे आप ऊपर जाइए, दर्शन करिए, थोड़ी देर वहाँ रुकिए और उसी टिकट को दिखा के किसी भी ट्रॉली में, बिकॉज एक ही ट्रॉली है और उसका कोई नंबर नहीं है, तो आप लौटते समय किसी भी ट्रॉली में बैठ सकते हैं। शायद 1 घंटे का कुछ, या 1 घंटे या 2 घंटे का कुछ इसमें आपको टाइम दिया जाता है। वैसे एज सच कोई इस टिकट को चेक नहीं करता है कि कितने घंटे आप ऊपर रहे, बट ये है ज़्यादा भीड़ भाड़ क्रिएट ना करिए और अपने दर्शन करके जो वहाँ पे अगर आप फ़ोटो वोटो खिंचवा के उतर आइए, क्योंकि वहाँ बंदर बहुत है तो थोड़ा आपको उससे भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो अब अगर आप हेलीकॉप्टर से ही लौट रहे हैं तो भवन से आप भैरव बाबा के दर्शन करके सीधे चले जाइए सांची छत की तरफ। अब भैरव बाबा सांची छत से और ऊपर है, तो वहाँ से जो रास्ता है वो भी मोस्टली ढलान ही है। आपको 25 से 30 मिनट में आप हेलीपैड पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप नीचे कटरा वापस आ सकते हैं। जो लोग पैदल जा रहे हैं वो ट्रॉली से वापस आएँ भवन की तरफ, और वहाँ से फिर से उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगा अर्धकुमारी की तरफ, जो आपसे 250 रुपये के आसपास आपसे लेता है, और वो आपको 5 से 10 मिनट में अर्धकुमारी पहुँचा देगा। अदरवाइज़ अगर आप पैदल भी आना चाहें तो वो भी बहुत ढलान है, और पालकी पिट्ठू तो वहाँ पे अवेलेबल है ही। जो अगर आपके साथ कोई बूढ़ा बुजुर्ग या बच्चे हैं तो उनके लिए भी वो पालकी वहाँ पिट्ठू वहाँ से मिलता है। अर्धकुमारी आने के बाद आपको फिर से पैदल ही आना है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो वहाँ से आपको अपनी जो यात्रा है वो बाणगंगा और बीच में आपको चरण पादुका आएगी, और आप ऐसे करके अपनी यात्रा वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दर्शन करने के बाद जब कटरा वापस आ जाते हैं, इसके अलावा अगर आप कहीं और भी जाना चाहें तो पटनी टॉप करके एक और हिल स्टेशन है, जो जम्मू से मेरे ख्याल से 100 से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पड़ता है। आपको 2 से 2,500 रुपये में वहाँ पर टैक्सी मिल जाएगी।
उस टैक्सी। और पटनी टॉप कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप 3 से 4 दिन प्लान कर सकते हैं। पटनी टॉप बहुत छोटा सा एक हिल स्टेशन है, वो आपके मसूरी या मनाली की तरह नहीं है। तो वहाँ पे आप मेरे ख्याल से एक दिन सफिशिएंट है। वहाँ कुछ मंदिर भी हैं, जैसे एक शांति, एक पीसफुल जगह है, वहाँ आप अपना एक दिन वहाँ स्पेंड करके फिर वापस या तो आप जम्मू आ जाइए या फिर आप उधमपुर रेलवे स्टेशन, वहाँ से उधमपुर रेलवे स्टेशन, और वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के एक बार दिल्ली आ गए थे, और इस बार अब क्योंकि हम एक बार पटनी टॉप ऑलरेडी देख चुके थे तो इस बार हमने वहाँ नहीं गए। तो ये है मेरी पूरी जर्नी। मैंने आपको कोविड रिपोर्ट के बारे में आई गेस सब बता दिया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस पूरी जर्नी को रिफ्रेश करने का मेरा मोटिव ये था, क्योंकि बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि आपने कैसे किया, कैसे प्लान किया पूरी जर्नी को। तो उनको बस एक क्लैरिटी देने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं। बस अपने पर्सनल प्रिकॉशन लेते रहिए, मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइज़र करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एंट्री करी और गेट से आने के बाद यहाँ पे टेबल, चेयर जो कि हमने मेस कर दिया है, हमारे जूते, और ये रहा रूम का व्यू। सामने आपको मेरे हस्बैंड दिख सकते हैं और ये चलते फिरते मेरे देवर हैं आर्यन शुक्ला। और आते हैं इस तरफ तो ये एक ड्रेसिंग एरिया दी गई है, अलमीरा दी गई है, एक्स्ट्रा बेडिंग दी गई है। अलमीरा के अंदर खूब सारे ब्लैंकेट, टॉवल्स हैं, और ये वॉशरूम अच्छा है। वैष्णवी भवन में हमारा डबल बेड हट है, और सबसे अच्छी बात आपको दिखाई जाती है, आप एक हीटर भी दी गई है। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे बालकनी से माता का मंदिर एंड बर्फ़ के नज़ारे, बहुत बहुत सुंदर दृश्य है।